कमलपुर गांव में अंकिता अपने पति, सास और 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अपना घर चलाने के लिए अंकिता का पति कैलाश डोमिनोज में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था, लेकिन काम के बाद रात में वो अपने आवारा दोस्तों के साथ बार में जाकर शराब पीता था और घर बहुत देर में आता था, जिससे अंकिता और उसकी सास इससे बहुत परेशान रहा करती थी। अंकिता उन दिनों गर्भवती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर का सारा काम खुद ही करती थी और अपनी सास से कोई भी काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है कि एक रात अंकिता बहू, देख तो कितनी देर हो गई है, कैलाश अभी तक नहीं लौटा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। परेशान मत होइए माँ जी, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। अंकिता की सास निर्मला घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 3 बज रहे होते हैं। वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं भी चलूं क्या साथ में? नहीं माँ जी, आप रिंकी के साथ यहीं पर रहिए, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। अंकिता कैलाश को देखने चली जाती है कि तभी रिंकी पानी मांगती है। निर्मला पानी का गिलास उसे देती है, लेकिन वो उसके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। हे राम, ये क्या अपशगुन हो गया? सॉरी दादी माँ, गलती से मेरे हाथों से छूट गया। कोई बात नहीं बेटा, रुक जा, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। उधर अंकिता कैलाश को ढूंढने निकलती है तो कैलाश नुक्कड़ पर दारू पी के टुन होकर वहीं पर झूमता हुआ आ रहा था। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी अभी बाकी है। तुम यहाँ दारू में चूर हो और हम सब वहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए घर चलिए। छोड़ मुझे, चल जाओ यहाँ से। मेरी जब मर्जी होगी मैं तब आऊँगा, समझी? ये कहकर वो अंकिता को धक्का दे देता है और खुद सड़क पर झूमने लगता है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक वहाँ पर आता है और उसे कुचलकर वहाँ से चला जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और सारा परिवार शोक में डूब जाता है। मेरे बेटे, तू हम सबको छोड़कर कहाँ चला गया? पापा उठो ना, पापा उठो ना। मेरी बच्ची, वो अब कभी नहीं उठेंगे। वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कैलाश जो थोड़ा बहुत डिलीवरी का काम करता था, उसी से घर का खर्चा चलता था और कमरे का किराया दिया जाता था। लेकिन उसकी मौत के बाद कोई आमदनी न होने की वजह से घर का मालिक उन सबको घर से निकाल देता है। अब वो सब सड़क पर आ चुके थे। माँ जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? हम कैसे अपना पेट पालेंगे? तू फिक्र मत कर बहू, मैं कुछ काम करूँगी और पैसे कमा कर लाऊंगी, लेकिन तुम सबको भूखा नहीं मरने दूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरे रहते भला आप क्यों काम करेंगी? लेकिन बेटी, गर्भावस्था की हालत में तो काम कैसे करेगी? माँ जी, हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। अंकिता काम ढूंढने निकल गई और निर्मला रिंकी के साथ एक सड़क के किनारे बैठ गई। अंकिता ने सब जगह काम ढूंढा, लेकिन उसकी गर्भवती अवस्था को देखकर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से अंकिता को सड़क पर झाड़ू लगाने का काम मिल गया। एक रात तो उन्होंने सड़क किनारे पटरी पर सोकर ही बिताई। फिर अगले दिन उन्हें एक सीमेंट की पाइप दिखी, जिसमें वो तीनों रहने लगे। अंकिता सड़क पर झाड़ू लगाकर कुछ पैसे कमा लेती, लेकिन उससे उनका खाने पीने का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता। फिर एक रोज जब वो सड़क पर झाड़ू लगा रही थी, तो उसकी नजर सड़क किनारे पेंटिंग बना रहे एक आदमी पर गई, जो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना रहा था।
उसने एक चित्र में देखा कि कैसे उस आदमी ने बहुत ही सुंदर आम का घर बनाया है। ये देखकर वो कुछ देर के लिए रुक गई। उस दिन 5 साल की रिंकी भी उसके साथ आई हुई थी। वाह माँ, ये आम का घर कितना सुंदर लग रहा है। काश हमारा भी ऐसा घर होता तो हमें उस बदबूदार पाइप में नहीं रहना पड़ता। सही कहा ना माँ? क्या हुआ माँ, तुम रुक क्यों गई? अगर थक गई हो तो लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं बेटी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस तरह तो हम भी आम का घर बना सकते हैं रिंकी, लेकिन इसके लिए ढेर सारे आम लगेंगे। देखना, देवी माँ ने चाहा तो वो जरूर होगा जो तुम चाहती हो। उस रोज वो काम खत्म करके खाना खाने बैठी, तभी उसके पास एक बुढ़िया आई और उसने अंकिता से रोटी मांगी। अंकिता 2 ही रोटी बांधकर लाई थी। उसने एक रिंकी को और एक उस बुढ़िया को दे दिया और खुद भूखी रही। वो रोटी खाने के बाद बुढ़िया अंकिता से बोली, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। बदले में मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस आम के। इसे तू रख ले और इसे नदी के किनारे बो देना, फिर देखना चमत्कार। अंकिता उस आम को अपने साथ ले आई और उसने उसे नदी के किनारे बो दिया। अगले दिन जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ ढेर सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। माँ देखो, कितने सारे रसीले आम। हाँ रिंकी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भला एक रात में ही इतने सारे आम के पेड़ कैसे उगाए? वो बुढ़िया जरूर कोई देवी का रूप थी जो तुम्हारी मदद के लिए आई थी। सच कहती हो माँ जी, अब हम इनसे आम वाला घर बनाएंगे। आम का घर? हाँ दादी माँ, आम का घर। फिर अंकिता और निर्मला ने मिलकर उन आमों से एक मजबूत आम का घर बनाकर तैयार किया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब लोग दूर दूर से उनके उस आम के घर को देखने आने लगे। साथ ही कई लोगों ने उन्हें आम का घर बनाने का ऑर्डर भी दे डाला, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ समय बाद अंकिता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब अंकिता सबके साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर अपनी जिंदगी जीने लगी। बिरजू की पत्नी ने 5 दिन पहले एक लड़के को जन्म दिया है, जिसे बिरजू जितनी बार देखता उसका सर भारी हो जाता। अपनी चिंता वो अपनी पत्नी से नहीं छुपा सका और परेशान स्वर में उससे कहा, 4 बच्चे पहले से ही हैं और अब ये आ गया। मैं ठहरा मामूली दिहाड़ी मजदूर, कैसे पालूंगा इतने सारे बच्चों को। बिरजू की पत्नी उसकी बातों का क्या जवाब देती। कभी वो उसकी ओर देखती तो कभी बिरजू की ओर। उसी दिन दोपहर की बात है। बिरजू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसकी झोपड़ी के आगे एक बड़ी सी आलीशान कार आकर रुकती है। उस कार से बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिनका नाम दिलीप वर्मा था, उतरे और उसके पास आए। क्या तुम्हारे यहाँ किसी पुत्र का जन्म हुआ है? दिलीप की बातों को सुनकर बिरजू उन्हें घूर घूर कर देखने लगा और चौंकते हुए कहा, पुत्र? हाँ, कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन आपको कैसे पता? अरे ये सब बात छिपी थोड़ी है। वैसे क्या तुम मुझे वो पुत्र दे सकते हो? ऐसा है, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं तुम्हारे बेटे को गोद लेना चाहता हूँ। बिरजू थोड़ी देर फिर से दिलीप की ओर घूर घूर कर देखता रहा और फिर उनसे बोला, साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ। जब से मेरा ये बेटा हुआ है, मैं उसी की चिंता में घुला जा रहा हूँ। आप मेरे पास किसी भगवान की तरह आए हैं। आपके पास इसका भविष्य बन जाएगा। मेरे पास तो इसकी किस्मत में भूख और बीमारी ही आएगी। बिरजू ने दिलीप को अपना बेटा दे दिया। दिलीप ने बच्चे को लिया और वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी आती थी। दिलीप ने अपनी कार वहाँ रोकी और बच्चे को अपनी गोद में उठाया
और नदी के पास खड़ा हो गया। आज मैं अपनी बेटी का भाग्य अपने हाथों से खुद लिख रहा हूँ। आज मैं मिटा रहा हूँ अपनी बेटी के भाग्य में लिखी हर वो बात जो मैं नहीं चाहता। ये कहकर दिलीप ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोद से नदी में फेंक दिया। दिलीप एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो भविष्य देख सकते थे। यही नहीं, किसी की जन्म कुंडली पढ़कर जिसके बारे में वो जो कहते थे वो सच हो जाता था। उनका कहा कभी नहीं बदलता था। कुछ दिन पहले की बात है। वो अपनी एकलौती बेटी मेहर की कुंडली देख रहे थे। ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? मेरी एकलौती बेटी का विवाह किसी दिहाड़ी मजदूर के बेटे से होगा? हाँ? दिलीप ने अपनी आंखें बंद की और उस लड़के को देखना शुरू किया। पल भर में ही उनकी आंखों के आगे बिरजू का बेटा आ गया। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मैं भविष्य देख सकता हूँ तो भविष्य बदल भी सकता हूँ। मैं बदल दूंगा अपनी बेटी का भविष्य, मार दूंगा उस लड़के को। दूसरी ओर वो छोटा सा बच्चा पानी के बहाव के साथ बह जा रहा था। वहीं नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की मछुआरी कमला उस समय जाल डालकर मछली के फंसने का इंतजार कर रही थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी की लहरों के ऊपर आ रहे उस बच्चे पर पड़ी, जो बेचारा लगातार रोए जा रहा था। अरे ये किसका बच्चा है? किस निर्दयी ने इस बच्चे को पानी में डाल दिया? अरे जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्चे को लहरों से निकाला। वो बेचारा बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसने उसे गले से लगा लिया। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? भूख लगी है क्या? मैं हूँ ना, मत रो बेटा मत रो। कमला के पति का 3 साल पहले देहांत हो गया था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम प्रेम रखा। समय धीरे धीरे पंख लगाकर उड़ता गया। प्रेम अब 21 साल का हो गया था। इस बीच कमला की मौत भी हो गई थी। उधर ज्योतिषी दिलीप की बेटी भी अब जवान हो गई थी। एक दिन की बात है, वो नाव की सवारी कर रही थी। तभी मौसम बहुत ही खराब हो गया। जोर जोर से आंधी चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ओह, इतनी तेज आंधी और तूफान, ऊपर से ये बारिश। ओह, तूफान और बारिश और बढ़ती गई और उनकी नाव डूबने लगी। मेहर पानी के बहाव में कुछ देर तक हाथ पांव मारती रही, फिर थक कर बेहोश हो गई और लहरों के साथ बहने लगी। उधर दूसरी ओर प्रेम उस समय नदी में मछली पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तूफान के कारण वापस लौटने का सोच रहा था। तभी उसे मेहर पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे ये कौन है? कौन बहता आ रहा है नदी के बहाव के साथ? प्रेम तुरंत पानी में उसे बचाने के लिए उतर गया और लहरों से लड़कर उसकी जिंदगी बचा ली। मेहर को जब होश आया तो उसने खुद को प्रेम के घर में पाया। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हो? हाँ। तब प्रेम ने मेहर को वो सारी बातें बताई, जिसे सुनकर मेहर का दिल प्रेम के प्रति प्यार से भर गया और उसने अपने प्यार का इजहार भी उससे कर दिया। प्रेम ने भी उसका निवेदन स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मेहर प्रेम को लेकर अपने घर पहुंची और अपने पिता से सारी बातें बताई। तुमने शादी कर ली, लेकिन ये लड़का कौन है? इसका कौल क्या है? खानदान क्या है? तब प्रेम ने उन्हें सारी बातें बताई, जिसे सुन दिलीप ने अपना सर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, 21 साल पहले मैंने इस काले अध्याय को अपनी बेटी की जिंदगी से निकालना चाहा था, लेकिन आज ये फिर से मेरे सामने आ गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा।
उस बिहारी मजदूर के बेटे को मैं कभी अपना घर जमाई स्वीकार नहीं करूँगा। कुछ दिनों के बाद मेहर कुछ महीनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तो दिलीप ने प्रेम को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही चिंतित स्वर में कहा, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेटा, अपने लिए नहीं लेकिन मेरी इकलौती बेटी के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मुझे वो दोगे जो मैं मांगूंगा तुमसे, या इनकार करके मेरी बेटी के जीवन को खतरे में डाल दोगे? बोलो बेटा। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता तुमसे, लेकिन अगर नहीं कहा तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। तुम्हें तो पता है कि मैं ज्योतिषी हूँ। मैंने अपनी बेटी की और तुम्हारी कुंडली देखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर तुम दोनों साथ रहे तो मेरी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बेटा, लेकिन हम उसकी मृत्यु को रोक सकते हैं अगर तुम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओ तो। अपनी पत्नी की खातिर प्रेम उस शहर को छोड़कर वीरगंज नाम के दूसरे शहर में चला गया। कई दिन तक वो भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा और एक दिन वो सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसके सामने रामू नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा हुआ था, जो सांप का खेल दिखाकर अपनी रोटी चलाता था। तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आए हो? तब प्रेम ने उसे अपनी सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर रामू ने कहा, बेटा, जो भाग्य में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है? यही तुम्हारे भाग्य में लिखा था, तो उसे तुम कैसे बदल सकते हो? वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी पत्नी के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करो और नई जिंदगी शुरू करो बेटा। प्रेम रामू के साथ रहने लगा। वो उसी के साथ सांपों का खेल दिखाता। यही नहीं, उसने रामू से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटा, तुमने गजब की प्रतिभा है। मैंने अपना पूरा जीवन इन जहरीले सांपों के जहर की काट और मंत्रों को जानने में लगा दिया, लेकिन तुमने तो कम ही समय में सब कुछ सीख लिया। समय फिर से बीतने लगा। इस बीच दिलीप और मेहर वीरगंज अपने एक रिश्तेदार की शादी में आए हुए थे। शादी के बाद दिलीप और मेहर एक कमरे में सोए हुए थे। तभी पता नहीं वहाँ कहाँ से एक जहरीला सांप आया और उसने मेहर को काट लिया। मेहर दर्द से कर्रा रही थी। पिताजी, पिताजी, मुझे सांप ने काट लिया है। ये बोलते ही मेहर के मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। दिलीप ने अपनी बेटी की जब ये स्थिति देखी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तभी उसे किसी ने सांप का जहर उतारने वाले के पास जाने के लिए कहा। तब दिलीप ने पूछा, कहाँ मिलेगा? यहाँ से कुछ ही दूरी पर सपेरों की बस्ती है, वहीं पर रामू नाम का एक सपेरा रहता है। कहते हैं कि उसके पास दुनिया के जहरीले से जहरीले सांप की काट है। हमें मेहर बिटिया को उसके पास लेकर जाना चाहिए। वो सभी रामू के घर पहुँचे। रामू को उसने सारी बातें बताई। तब रामू ने कहा, देखिए, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैं अब आपकी मदद करने में असमर्थ हूँ। हाँ, लेकिन मेरा बेटा आपकी मदद कर सकता है। उसके बाद उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम को देखते ही दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने लाचार निगाहों से उसकी ओर देखा। प्रेम अपने ससुर को पहचान गया। वो तुरंत जंगल से जड़ी बूटी लेकर आया और उसका लेप मेहर को लगाया और उसकी जान बच गई।
जैसे ही मेहर को होश आया और उसने अपने सामने प्रेम को देखा तो प्रेम, तुम जिंदा हो? लेकिन पिताजी ने कहा था कि जब मैं शहर से बाहर गई हुई थी तो कोई जंगली जानवर तुम्हें उठाकर ले गया था। ये बात सुनकर प्रेम ने अपने ससुर की ओर देखा तो दिलीप ने हाथ जोड़कर उससे कहा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर प्रेम का। मैंने भाग्य के लिखे को बदलना चाहा, लेकिन मैं हार गया। मुझे माफ कर दो प्रेम, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दिलीप ने सारी कहानी उन दोनों को बताई, जिसे सुनकर मेहर को अपने पिता से घृणा हो गई। तब प्रेम ने अपनी पत्नी से अपने पिता को माफ करने को कहा। उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। उमर एक अपार्टमेंट में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसकी बेगम नेहा की मौत तब हो गई थी जब उसकी बेटी नूर सिर्फ 3 साल की ही थी। नूर बचपन से ही देख नहीं सकती थी। नेहा की मौत के बाद रिश्तेदारों के लाख कहने पर भी उसने दूसरा निकाह नहीं किया, क्योंकि वो नूर को बेहद प्यार करता था और उसे लगता था कि कभी भी सौतेली माँ उसे उतना प्यार नहीं देगी जो प्यार नेहा उसे दिया करती थी। नूर के लिए तो वही अम्मी थी और वही अब्बू। अरे वाह, आज तो मेरी नूर बहुत ही खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत? हाँ बेटी, खूबसूरत। जैसे खुदा ने फूलों को बनाया, उसमें रंग बिरंगे रंग भरे। रंग बिरंगे फूल खूबसूरत लगते हैं अब्बू। काश कि मैं भी फूलों को देख पाती तो समझ पाती कि खूबसूरत क्या होता है। नूर की बातें सुनकर उमर उसे गले से लगा लेता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। उमर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे तैयार करता, फिर वो काम पर जाता। नूर बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ बेटी, तू अपना ध्यान रखना। घर का सारा काम करने और नूर को तैयार कर उसे नाश्ता पानी कराने में कभी कभी उसे काम पर पहुँचने में देर भी हो जाती थी। अपार्टमेंट के कुछ लोग उसकी परेशानी समझते थे और कुछ लोग उसे हटाने पर तुले हुए थे, क्योंकि वो अक्सर लेट हो जाया करता था। लेकिन ईद के कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन वो काम पर काफी देर से पहुंचा, क्योंकि नूर की तबीयत ठीक नहीं थी। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि अपार्टमेंट के बाहर कई लोगों की भीड़ है। क्या बात है, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? थोड़ी देर में उसे पता लगा कि सोसाइटी के कई घरों में चोरी हो गई है। लाखों के जेवर और पैसों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। जिन लोगों के घर चोरी हुई थी, उन्होंने जब उमर को देखा तो भड़क गए। आ गए तुम? हाँ, आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, मैं तो कब से कह रही थी कि इस आदमी को हटाओ यहाँ से। अरे इसको पगार किस बात की मिलती है? जब ये अपनी ड्यूटी ठीक से करेगा ही नहीं तो फ्लैट में तो चोरियां होंगी ही, और जब चोरियां होंगी तो फिर इसे काम पर रखने का क्या मतलब? सभी बहुत भड़के हुए थे। कुछ लोगों ने तो उल्टा उमर पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। अरे कोई इससे पूछो, आज ये इतना लेट क्यों हो गया? मुझे तो लगता है कि उन चोरों के साथ इसकी भी मिली भगत है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और ईमानदारी की रोटी में ही खुश हूँ। मुझे क्या जरूरत है ये सब करने की साहब? चुप रहो, बकवास बंद करो और ये ईमानदारी का ढोंग बंद करो। मेरा तो मन कर रहा है तुम्हें पुलिस को सौंप दूं, वही उगलवाएंगी तुमसे सच्चाई। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब, पुलिस को मत बुलाइए। उमर ने लोगों को बहुत समझाया कि वो बेकसूर है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। फिर पुलिस की गाड़ी आई और उसे थाने में ले गई। पुलिस ने भी उसकी एक नहीं सुनी। सच सच बता, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? किन लोगों को तुमने फ्लैट में चोरी करने के लिए बुलाया था और कब से तुम इन धंधे में हो? साहब, आप किस धंधे की बात कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है साहब, मैं तो मामूली सिक्योरिटी गार्ड हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर पर अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझ पर रहम करिए और मुझे घर जाने दीजिए साहब,
वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे झूठ बोलते हुए जुबान नहीं कांपती तुम्हारी। बेटी देख नहीं सकती, चोरी करने से पहले बेटी का ख्याल नहीं आया तुम्हें? तुम जैसे शातिर लोगों का मुंह कैसे खुलवाना है ये मुझे पता है। ये कहकर इंस्पेक्टर ने उसकी पिटाई कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर भी जब उमर घर नहीं आया तो नूर काफी परेशान हो गई। उसे फिर से बुखार भी चढ़ाया था। आज अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए हैं? जब मेरी तबीयत खराब होती है तो वो जल्दी आ जाते हैं। फिर आज क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए हैं अभी तक? नूर रात भर खुदा से अपने अब्बू के लिए दुआ मांगती रही, लेकिन उमर नहीं आया। उधर उमर भी रात भर नूर के बारे में सोचता रहा। ना जाने कैसी होगी मेरी बच्ची, उसे फिर से बुखार तो नहीं चढ़ गया होगा। या खुदा, तू तो गरीबों और मजलूमों की मदद करता है, तो फिर आज चुपचाप क्यों बैठा है? मेरी बच्ची बीमार है, मैं बेगुनाह हूँ, फिर भी यहाँ सलाखों के पीछे हूँ। ये कैसा इंसाफ है तेरा, कैसा? इस घड़ी में क्यों मेरा साथ छोड़ दिया, जबकि मैं तो रोजे रखता हूँ, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ। पूरी रात दुआ करने के बाद भी जब उमर घर नहीं लौटा तो नूर ने भी खुदा से शिकायत करनी शुरू कर दी। अब्बू कहते हैं कि आप दिल से दुआ करने वाले गरीबों और मजलूमों की फरियाद सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब्बू झूठ कहते हैं। मैंने पूरी रात अपने अब्बू के लिए दुआ मांगी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। ना जाने मेरे अब्बू कहाँ हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपकी मदद के बिना मैं अपने अब्बू को नहीं खोज पाऊंगी, तो ये गलत है। मैं जाऊंगी अपने अब्बू को खोजने। नूर ने अपने अब्बू को खुद ही खोजने का फैसला किया और घर से निकल पड़ी। वो आज तक बिना अपने अब्बू के घर से कभी बाहर नहीं गई थी। उसे सड़क की भीड़ का भी अंदाजा नहीं था। फिर भी वो इसकी परवाह किए बगैर गिरती संभलती अपने अब्बू का नाम पुकारते हुए सड़क पर आगे बढ़ी जा रही थी। अब्बू, अब्बू, कहाँ हो आप अब्बू? देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। आ जाओ ना अब्बू, जल्दी से कहीं से आ जाओ ना। दूसरी तरफ उमर पुलिस की मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार, ये तो बेहोश हो गया। अगर इसे लग रहा है कि इसके बेहोश होने के कारण मैं इसे छोड़ दूं, तो ये गलत सोच रहा है। साहब, मुझे तो ये ज्यादा ही शातिर लग रहा है। शातिर लोगों को कैसे ठीक करना है ये मुझे पता है। सुनो, अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, शाम को लौटता हूँ, तब इसकी जुबान खुलवाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब ने उस समय तो उसको छोड़ दिया, लेकिन शाम को फिर से पूछताछ करने की बात कहकर वो थाने से अपने घर जाने के लिए अपनी पुलिस जीप में निकल गए। थोड़ी दूर पर उन्हें नूर सड़क के किनारे दिखी। उसके हाथ पैर में चोट लगी थी। शायद किसी गाड़ी वाले ने उसे धक्का मार दिया था। वो रोई भी जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी नूर की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वो अपनी जीप रोककर उसके पास गए। अरे कौन हो तुम, और इस तरह यहाँ बैठी क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें, और ये चोट कैसे लगी? कौन है आप? मैं इंस्पेक्टर। क्या आपको खुदा ने भेजा है मेरी मदद के लिए? खुदा ने? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ, तुम रो क्यों रही हो, और तुम कौन हो? मैं नूर हूँ। मैं अपने अब्बू को खोज रही हूँ। वो कल से घर नहीं लौटे हैं। घर नहीं लौटे हैं? क्या नाम है तुम्हारे अब्बू का? कैसे दिखते हैं वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। उमर नाम है उनका, और वो कैसे दिखते हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तो तुम देख रही हो, और कहती हो तुमने अपने अब्बू को नहीं देखा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सच में उन्हें नहीं देखा, क्योंकि मैं जन्म से ही नहीं देख सकती हूँ। इंस्पेक्टर ने जैसे ही नूर की ये बात सुनी तो उसे धक्का सा लगा। उसे थाने में बंद चोर की याद आई। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर
इंस्पेक्टर को बहुत ग्लानि महसूस होने लगी। वो सबसे पहले तो नूर को डॉक्टर के पास ले गया। उसके बाद वो उसे अपनी जीप में बैठाकर थाने ले आया। साहब, फिर से मुझे मारेंगे? मुझे मत मारिए ना, मैं रोजा रखने वाला मुसलमान हूँ। बेईमानी से हमारा क्या वास्ता साहब, क्या वास्ता। आप मारते मारते मेरी जान भी ले लेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरा चोरी से कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर ने नूर को आवाज लगाई। पुलिस थाने में नूर को देखकर उमर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। नूर, नूर मेरी बच्ची, तू यहाँ कैसे आ गई? कौन लाया तुझे यहाँ बेटा? ये अंकल मुझे लाए हैं अब्बू। जानते हैं, इन्हें खुदा ने मेरे पास भेजा है। खुदा ने? हाँ, आप कहते हैं ना वो गरीब और मजलूमों की आवाज सुनते हैं। देखो, उन्होंने मेरी आवाज सुन ली और मुझे आपके पास ले आए। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए थे बेटा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन शायद खुदा को ये मंजूर नहीं था, तभी तो नूर तुम्हें खोजने निकली। और इसकी बातों से मुझे ये पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। मुझे माफ कर दो उमर भाई, मुझे माफ कर दो। अगले दिन ईद थी। उस दिन जब उमर मस्जिद में नमाज अदा कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो खुदा से कह रहा था कि या खुदा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता लग गया है कि जिंदगी में मुसीबतें आती तो हैं, लेकिन खुदा किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। ईद के दिन उमर के घर में एक और चमत्कार हुआ। जब वो मस्जिद में दुआ कर रहा था तो आसमान से एक रोशनी सी निकली और नूर की आंखों में प्रवेश कर गई और उसके कारण उसे आंखों की रोशनी मिल गई और उसे दिखाई देने लगा। नमाज पढ़कर जब उमर घर आया तो अब्बू 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 मैं देख सकती हूँ। मैं आपको देख सकती हूँ, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। इस चमत्कार को देख उमर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। दोस्तों, खुदा हमेशा आपके साथ है, इसलिए उन पर भरोसा रखें। हमारी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक।